बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज हमारा CS 201 का लेक्चर नंबर 16 है। लेक्चर नंबर 16 को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस जितने लेक्चर्स हैं उनकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया। आप वहाँ पर जाकर प्रीवियस तमाम लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अर्निंग अभी तक जारी स्टार्ट नहीं की तो फटाफट से हमारी वेबसाइट को ज्वाइन कर लीजिए और साथ साथ रियल अर्निंग पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो है वो कर लीजिए। चलिए आज के लेक्चर 16 को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लेक्चर 16 के अंदर पहला पॉइंट है पॉइंटर्स। अब पॉइंटर्स को हम प्रीवियस 2-3 लेक्चर से कंटिन्यूसली पढ़ते आ रहे हैं और हमें पता है कि पॉइंटर्स क्या चीज़ होती है। अब चलें दोबारा से फिर एक दफ़ा इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये कह रहा है जी, मान लो पॉइंटर्स के अंदर वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। कहता मान लो ये माई नेम जो है वो कहता है एक वेरिएबल है जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर है, और ये जो माई नेम PTR ये एक पॉइंटर है जिसके अंदर किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो मान लो आपके पास एक वेरिएबल है इंट ए के नाम से, ठीक है, और एक स्टैटिक आपके पास PTR नाम का स्पेशल वेरिएबल है। अब दोस्तों यहाँ पे ए जो है वो एक वेरिएबल है, PTR जो है एक पॉइंटर है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये एक पॉइंटर है? क्योंकि दोस्तों पॉइंटर की निशानी ये होती है कि पॉइंटर के नाम के शुरू पे जो है वो क्या होती है, पॉइंटर के नाम के शुरू पे जो है वो ये स्टैटिक लगा होता है। ओके, तो ये निशानी है पॉइंटर की। अब दोस्तों जो वेरिएबल होता है दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ वेरिएबल। जो वेरिएबल होता है इन विच स्टोर वैल्यू। अब कौन सी वैल्यू, क्योंकि इस वेरिएबल की टाइप क्या इंट वैल्यू है। सो इसमें क्या स्टोर होता है इन विच स्टोर इंटीजर वैल्यू, इन विच स्टोर इंटीजर वैल्यू, ठीक है। बट दिस इज अ पॉइंटर, दिस इज अ पॉइंटर in which store int type variable address, ठीक है। यानी ये अब इसमें इंट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस क्यों स्टोर होगा? क्योंकि दोस्तों इस पॉइंटर की डाटा टाइप इंट है। सो पॉइंटर की जो डाटा टाइप हो उसमें सिर्फ उसी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस जो है वो स्टोर होता है। यानी अब इस पॉइंटर में ये इंट टाइप के किसी भी वेरिएबल का मैं एड्रेस स्टोर कर सकता हूँ। यानी ये जैसे ए एक इंट टाइप वेरिएबल है, सो मैं इस ए का एड्रेस जो है वो इस PTR के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। तो दिस इज अ मेन डिफरेंस ऑफ वेरिएबल एंड पॉइंटर के। वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होती है, पॉइंटर में एड्रेस स्टोर होता है। नेक्स्ट मल्टी डायमेंशनल अरे। अब मल्टी डायमेंशनल अरे कौन सी होती है दोस्तों? मल्टी डायमेंशनल अरे वो होती है जिसमें मल्टीपल रोज होती हैं, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मान लें शेप के साथ आपको अच्छा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मान लो दोस्तों जैसे कि आप चाहते हो कि आपके पास ना, जैसे मैं यहाँ पे कोडिंग में साथ साथ आपको करवाता रहता हूँ, सर कोडिंग भी करवाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। मान लो दोस्तों आपने एक इंट टाइप की एक मल्टी डायमेंशनल अरे बनाई जिसका नाम आपने ए रख लिया, जिसके अंदर आपने नंबर ऑफ रोज 2 डिफाइन कर दी, कॉलम आपने 3 डिफाइन कर दी है। इसका मतलब है दोस्तों आप कह रहे हो 2 रोज बना दो और ईच रो में 3 कॉलम बना दो। तो यहाँ पे देखो दोस्तों ये आपकी पहली रो बन गई, ये आपकी दूसरी रो बन गई। ये आपकी पहली रो के अंदर 3 कॉलम 1 2 3 और ये आपकी दूसरी रो के अंदर 3 कॉलम 1 2 और ये 3, ठीक है। अब दोस्तों ये 2 रोज बन गई और दोनों रो में 3 कॉलम्स बन गए। क्लियर? अब दोस्तों जो आपको पता ना कि रोज हो या कॉलम हो, पहले इंडेक्स का स्टार्टिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। अब दोस्तों ये पहली रो है तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा 0, ये दूसरी रो है इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा 1। अब ये पहला कॉलम है इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा 0 फिर 1 फिर 2, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम इंडेक्स वाइज नंबरिंग करें तो मुझे ये वाला जो इंडेक्स है इस इंडेक्स की रो का इंडेक्स नंबर क्या है 0, कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या है 1, तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिख दिया 0 1, ठीक है। अब दोस्तों मान लो आप इस मल्टी डायमेंशनल अरे में जो है वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, तो वैल्यूज आपने कैसे स्टोर की आपको पता है। हम ऐसे एक कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितनी रोज हों उतनी फिर अगेन कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं कॉमा लगा के। तो दो रोज हैं तो 2 कर्ली ब्रैकेट लगी है। पहली रो में कितनी वैल्यूज आएंगी 3, क्योंकि 3 कॉलम्स हैं, सो 3 वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया पहली वैल्यू 10 फिर 20 फिर 30 और फिर दूसरी रो के अंदर 40 50 एंड 60। तो इस तरह वैल्यूज हमने स्टोर कर दी। अब दोस्तों ये जो 10 है ये कहाँ जाके स्टोर हुआ है? ये 10 स्टोर हुआ है 0 वाली रो के, यानी पहली रो के। ये जो 10 है ये कहाँ स्टोर हुआ है? पहली यानी 0 वाली रो के 0 वाले कॉलम में। चूँकि स्टार्टिंग 0 से होती है सो रो भी 0 कॉलम भी 0। सो यहाँ पे देखें ये पहला इंडेक्स ये है जिसकी रो भी 0 कॉलम भी 0। सो जो हमारा 10 है वो यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊँ कि ये दोस्तों ये जो 50 है ये कहाँ स्टोर हुआ है? ये दोस्तों स्टोर हुआ है हमारी कौन सी रो में? ये पहली रो है, ये हमारी दूसरी रो की वैल्यूज हैं। सो ये स्टोर हुआ दूसरी रो यानी जिसका इंडेक्स नंबर है 1। अब उसके कौन से कॉलम है? 3 कॉलम है, तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, यानी दूसरे कॉलम में, यानी कॉलम नंबर इंडेक्स नंबर 1 में,
ठीक है। तो यानी आपका जो 50 है ना वो स्टोर हुआ है इस जगह पे, यानी रो नंबर 1 उसके कॉलम नंबर 1 में, ठीक है। और जो आपका 60 है वो रो नंबर 1 और उसके कॉलम नंबर 2 में स्टोर हुआ है, ठीक है। इस तरह से वैल्यू स्टोर हुई है। और जो आपका 20 है वो यहाँ स्टोर हुआ है, जो आपका 30 है वो आपका यहाँ पे रो नंबर 0 और उसके कॉलम नंबर 2 में स्टोर हुआ है, और जो आपका 40 है वो यहाँ पे स्टोर हुआ है। तो इस तरह दोस्तों वैल्यू स्टोर होती हैं आपकी, ठीक है। चलें जी, बढ़िया हो गया। अब दोस्तों इन वैल्यूज़ को मान लो आप चाहते हो कि ये जो मल्टी डायमेंशनल अरे है ना, इसका मैंने एड्रेस देना है एक पॉइंटर को। तो मान लो आपने, और जैसा कि आपको पता कि जिस टाइप का वेरिएबल हो, जिस टाइप की अरे हो, उसी टाइप का पॉइंटर बनाते हैं। सो मैंने इंट टाइप का स्टैटिक ptr नाम से पॉइंटर बना लिया। अब आप चाहते हो इस पॉइंटर को आपने एक अरे का जो एड्रेस देना है। तो दोस्तों अरे का एड्रेस कैसे देते हैं, सिंपल अरे का नाम बता देते हैं। किसी भी पॉइंटर को अगर हमने अरे का एड्रेस देना हो तो सिंपल उस अरे का नाम बता देते हैं। लेकिन अगर किसी वेरिएबल का एड्रेस देना तो उस वेरिएबल की शुरू पे ऐसे एंड ऑपरेटर लगाते हैं। ये लेकिन चूंकि ये पूरी की पूरी अरे है, सो इसका जस्ट मैंने नाम दे दिया। लेकिन दोस्तों नाम तब देते हैं जब ये सिंगल डायमेंशनल अरे हो। सिंगल डायमेंशनल अरे कौन सी होती है, जिसमें दोस्तों रो नहीं होती, रो एक बाय डिफॉल्ट एक ही होती है, लेकिन कॉलम जो है वो आप डिफाइन करते हो, यानी इस तरह से ये होती है सिंगल डायमेंशनल अरे, ठीक है। जिसमें देखें रो कोई नहीं है, रो बाय डिफॉल्ट एक ही होती है। लेकिन दोस्तों जब मल्टी डायमेंशनल अरे होती है तो मल्टी डायमेंशनल अरे की आप कैसे एड्रेस देते हो, सिंपल आप अरे के नाम क्या कैसे एक सिंगल ब्रैकेट लगाओगे और उसके अंदर 0 लिख दोगे। 0 का मतलब है दोस्तों कि आप कह रहे हो 0 वाली रो से स्टार्ट करो, यानी ये यहाँ से स्टार्ट करेगा एड्रेसिंग। यानी ये किस बाय डिफॉल्ट किसका एड्रेस देगा, जब आपने लिखा ना a ऑफ 0 तो उसने बोला किसका एड्रेस दिया, इसने 0 वाली रो के 0 वाले कॉलम का एड्रेस दे दिया, यानी ये फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस दे दिया, ठीक है। और ये जो बाकी लोकेशन होती है दोस्तों ये इसके बिल्कुल साथ होती हैं, यानी ये पहली लोकेशन है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, तो इसमें साथ साथ होती हैं। सो दोस्तों अगर मुझे पहली लोकेशन का एड्रेस मिल जाए तो मैं अगली लोकेशन में जा सकता हूँ, यस जा सकता हूँ। कैसे, अगर मैंने इस लोकेशन से इस लोकेशन में आना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इस लोकेशन में 1 का इंक्रीमेंट करूँगा, तो सिंपल मैं इस लोकेशन पे आ जाऊँगा, फिर मैं 1 का इंक्रीमेंट करूँगा, मैं इस लोकेशन पे आ जाऊँगा, फिर मैं 1 का इंक्रीमेंट करूँगा, मैं इस लोकेशन पे आ जाऊँगा। तो इस तरह दोस्तों हम इजीली इंक्रीमेंट करके आगे जा सकते हैं। अब दोस्तों मान लो आप चाहते हो विदाउट पॉइंटर अगर मैंने वैल्यू डिस्प्ले करनी हो इस अरे की, तो कैसे डिस्प्ले करूँगा, उसके लिए दोस्तों आप एक लूप लगाओगे, ठीक है। और उस लूप के अंदर बताओगे कि आप कितनी रोज़ हैं। तो मेरी रोज़ हैं i इक्वल टू 0 एंड i लेस देन आर इक्वल टू कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। तो लूप कितने पर चलेगी, 0 से लेके 1 तक, ठीक है, क्योंकि आपने 0 से स्टार्ट किया ना लूप को चलाना, क्योंकि दो रोज़ है ना आपकी 0 और 1, तो 1 तक आप जाएंगे। सो उसके बाद आपने क्या किया i प्लस प्लस। ये दोस्तों मैं इंडेक्सिंग के लिहाज से अरे की वैल्यू डिस्प्ले करने लगा हूँ, यानी पॉइंटर के लिहाज से नहीं, पॉइंटर के लिहाज से मैं करना सिखाता हूँ आपको। पॉइंटर जब पॉइंटर के साथ करनी हो फिर कैसे करते हैं वो भी बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आपने कहा कि ये एक फॉर लूप है। अब ये जो बाहरी वाली लूप है दोस्तों मल्टी डायमेंशनल अरे के लिए, ये रो के लिए है और ये अंदर वाली कॉलम के लिए। सो यहाँ पे मैंने चले मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए रो लिख देता हूँ, रो इक्वल टू 0 एंड रो लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड रो प्लस प्लस, ठीक है। ये रो के लिए है, और ये जो अंदर वाली ये कॉलम के लिए, तो उसके लिए मैंने लिखता हूँ कॉल इक्वल टू 0 एंड कॉलम कितने टोटल, कॉलम है हमारे पास 3, यानी मैक्सिमम कॉलम नंबर कौन सा 2 क्यों, क्योंकि 0 से लेकर 2 तक के 3 के पूरे हो गए। तो कॉल लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड कॉल प्लस प्लस, ठीक है। अब इस लूप के अंदर आगे सिंपली हमने क्या किया, सी आउट /n, और मैंने यहाँ भी क्या कर दिया, मैंने कहा इंडेक्स के साथ कैसे डिस्प्ले करते हैं, सिंपल अपनी एरे का नाम बताते हैं, आगे उसकी रो का इंडेक्स नंबर बताते हैं और फिर कॉलम का इंडेक्स नंबर बताते हैं। तो ये मेरा रो का इंडेक्स नंबर जो कि रो वाले वेरिएबल के अंदर है, कॉलम का इंडेक्स नंबर कॉल वाले वेरिएबल में, सो मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। आफ्टर प्रिंटिंग द वैल्यूज़ देन आपने ऊपर एक पहले मैसेज भी दे दिया, आपने कहा वैल्यूज़ प्रिंट अकॉर्डिंग टू इंडेक्स, ठीक है। देन उसके बाद दोस्तों आपने इसी चीज़ को डुप्लीकेट कर दिया और सिंपली आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे वैल्यूज़ प्रिंट अकॉर्डिंग टू पॉइंटर, यानी पॉइंटर, अब पॉइंटर के साथ कैसे डिस्प्ले करते हैं वो आपको दिखाता हूँ। पॉइंटर, ठीक है। तो पॉइंटर के साथ दोस्तों हमें अंदर वाली लूप की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक लूप हमें चाहिए होती है। तो सिंपली आपने क्या दिया, यहाँ पे आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। सिंपली दोस्तों क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें पॉइंटर में हमें दोस्तों रो और कॉलम की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट हम जिस पोजीशन पे खड़े हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, हम पहली लोकेशन पे खड़े हैं ना, इस लोकेशन पे, तो सिंपल हम एक का इंक्रीमेंट करेंगे अगली लोकेशन पे, एक का इंक्रीमेंट करेंगे अगली लोकेशन पे। तो इस तरह हमें बहुत ईजी हमारे लिए, ठीक है। तो सिंपल मैंने कह दिया इंट i इक्वल टू, अब लेकिन आपको पॉइंट जब आप पॉइंटर के साथ डिस्प्ले करते हो ना, तब आपको सिर्फ इतना जरूर पता हो कि लूप को कितने दफ़ा चलाना है। तो कितने दफ़ा चलाना है, जितनी आपकी टोटल वैल्यूज है, तो कितनी वैल्यूज हैं, पहली रो में 3 वैल्यूज हैं, फिर अगली रो में 3 वैल्यूज हैं, तो कितनी होगी 3 3 6। तो इसका आसान तरीका होता है कि आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी आपकी रोज है उसको 3 कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 रोज है 3 कॉलम है, 3 × 2 इक्वल टू 6, यानी 6 टाइम आपकी लूप चलेगी। तो i इक्वल टू 1 एंड i लेस देन आर इक्वल टू 6 एंड i प्लस प्लस। एक चीज़ दूसरी आपने ptr प्लस प्लस भी करना, चलें वो आप करें ना करें वो कोई इशू नहीं है,
ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आई प्लस प्लस करने से क्या होगा, ये लूप 6 दफ़ा चलेगी, ठीक है। चलने के बाद हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये वैल्यू डिस्प्ले कर दे। तो उसके लिए देखिए मैंने क्या किया, मैंने सिंपली कह दिया सिंपली पीटीआर, और पीटीआर करने से क्या होता है दोस्तों, एड्रेस प्रिंट होता है। पीटीआर डायरेक्ट पॉइंटर का नाम लिखे तो क्या प्रिंट होता है, एड्रेस। लेकिन अगर आपने वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो आप सिंपल स्टैटिक लगाते हो, स्टैटिक पॉइंटर का नाम लिखोगे तो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अब दोस्तों कौन सी वैल्यू डिस्प्ले होगी, तो आपको पता है पॉइंटर को हमने किसका एड्रेस दिया था, ए ऑफ 0 यानी पहली लोकेशन का, यानी ये आपकी 10 वैल्यू डिस्प्ले होगी। अब आगे वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर में की पॉइंटर के करंट इंडेक्स में ए का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो यानी सिंपली आपने क्या किया, आपने कहा पीटीआर जिस भी लोकेशन पे खड़ा है प्लस प्लस कर दो उस लोकेशन में। प्लस प्लस करने से क्या होगा दोस्तों, पीटीआर के करंट एड्रेस में, मान लो पीटीआर के पास एड्रेस है, मान लो पीटीआर के पास एड्रेस है 500, तो प्लस प्लस करने से क्या होता है आपको पता है ना, 2 दफ़ा प्लस किसी वेरिएबल के साथ 2 दफ़ा प्लस लगाने से क्या होता है, उसकी करंट वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाता है। यानी ये 500 से क्या हो जाएगा 501। तो 501 का क्या मतलब है, यानी ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो ये हमने सिंपली ऐसे कर लिया। चलें बढ़िया हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ वैल्यूज़, देखिएगा कंपाइल करता हूँ और ये देखें बूम गाइस, ये देखें ज़रा वैल्यू डिस्प्ले हो रही हैं। यस, मैं ऊपर से एक बैकस्लैश कम कर देता हूँ, यहाँ से ये लें एक कम कर दी, अब ये डिस्प्ले होंगी सही। कंपाइल करता हूँ दोबारा से और ये देखें दोस्तों, वैल्यूज़ प्रिंट अकॉर्डिंग टू इंडेक्स 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। वैल्यूज़ प्रिंट अकॉर्डिंग टू पॉइंटर 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ओ बूम गाइस, हमने दोनों तरीकों से इंडेक्स के लिहाज से भी और पॉइंटर्स के लिहाज से भी जो है वो वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना जो है वो सीख लिया है स्टेप बाय स्टेप। चलें जी, मल्टी डिमेंशनल अरे भी हमने डिटेल से सीख ली। अब मल्टी डिमेंशनल अरे के बाद नेक्स्ट क्या चीज़ आती है जी हमारे पास, नेक्स्ट ये इन्होंने प्रोग्राम किया हुआ है, ये जैसे मैंने करके दिखाया इन्होंने भी किया हुआ है वो प्रोग्राम, आप यहाँ से भी देख सकते हो, मेरे वाला भी कर सकते हो। उसके बाद कहता है पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स। दोस्तों पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स का क्या मतलब होता है, यानी एक पॉइंटर को दूसरे पॉइंटर का एड्रेस दे देना कुछ इस तरह से। मान लो आपके पास एक वेरिएबल है इंट ए के नाम से, जिसके पास एक वैल्यू है 10, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक इंट स्टैटिक ptr1 के नाम से एक पॉइंटर बनाया, जिसको आपने क्या किया एंड ए का एड्रेस दे दिया। अब ए वेरिएबल का एड्रेस किसके पास आ गया, ptr के पास। अब मान लो दोस्तों आपने क्या किया, आपने कहा सी आउट बैकस्लैश एन, आपने कहा वैल्यू ऑफ ए और आपने कहा ए की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपने कहा वैल्यू ऑफ ए, यानी मैं 3 तरीकों से आपको वैल्यू डिस्प्ले करना सिखाऊंगा, देखिएगा वैल्यू ऑफ ए और यहाँ पे स्टैटिक ptr1, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ज़रा, मैंने कहा इंट स्टैटिक ptr2 इक्वल टू ptr1, ठीक है। अब क्या होने लगा दोस्तों, देखिए कितना इजी, देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल का एड्रेस दिया ptr1 को, तो क्या हुआ, चलें यहाँ पे आपको डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। कंट्रोल ए किया, डिलीट कर दिया। अब देखिए ज़रा, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बनाया ए नाम से, जिसका एक ऐसे मेमोरी में बॉक्स बन गया। फिर आपने एक ptr1 के नाम से पॉइंटर बनाया, उसका ऐसे मेमोरी में बॉक्स बन गया। फिर आपने एक और पॉइंटर बनाया ptr2 के नाम से, जिसका ऐसे बॉक्स बन गया, ठीक है। अब हुआ क्या, ये ए वेरिएबल है, ठीक है, और मान लें इसका एड्रेस है मान लो 1000, ठीक है। और ये मेरे पास ptr1 है, जिसका मान लो एड्रेस क्या है 2000, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मान लो ये ptr3 है, ptr2 है, जिसका एड्रेस है मेरे पास 3000, ठीक है। अब ए वेरिएबल में हमने क्या वैल्यू रखी है 10, तो ये 10 वैल्यू इसमें स्टोर होगी। उसके बाद जब दोस्तों आपने इस तरह ये लाइन चलाई ना, ptr1 इक्वल टू एंड ए, तो एंड ए का मतलब क्या है कि ए का एड्रेस उठा के ptr1 को दे दो, यानी इसका ए का एड्रेस क्या है 1000, यानी इस ए का ये जो एड्रेस है ना 1000, ये उठ के कहाँ चला जाएगा, इस ptr1 में जाके स्टोर हो गया। यानी ptr1 में क्या स्टोर हो गया, जाके ए वेरिएबल का एड्रेस 1000, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन पे क्या किया, आपने कहा इंट स्टैटिक ptr2 इक्वल टू ptr1। तो ptr1 के अंदर जो आप कह रहे हो, यानी ptr1 में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है ना, वो उठा के ptr2 को दे दो। तो यानी इससे क्या हुआ, इससे ptr1 में क्या पड़ा हुआ है 1000। सो यही 1000 उठ के जो है वो यहाँ से ऐसे ये 1000 उठ के कहाँ चला गया है ptr2 के पास, क्योंकि जब हम सिक्कर इक्वल के साइन लगाते हैं ना, तो उससे क्या होता है राइट साइड पे जो भी वैल्यू होती है वो उठ के लेफ्ट की तरफ चली जाती है। तो ptr1 के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो उठ के वैल्यू यानी एड्रेस जो भी पड़ा हुआ है वो उठ के ptr2 के पास आ गया। तो यानी ptr2 के अंदर आके स्टोर हो गया 1000, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अब हुआ बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली ये कि पॉइंटर नंबर 1 और पॉइंटर नंबर 2 दोनों एक ही वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, दोनों
एक ही बेसिकली वेरिएबल ए को एड्रेस एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों पॉइंटर टू पॉइंटर के, यानी एक वेरिएबल का आपने एड्रेस दिया पॉइंट एक पॉइंटर को, देन उसी पॉइंटर को दूसरे पॉइंटर से लिंक कर दिया, तो इस तरह दो पॉइंटर आपके एक ही वेरिएबल को जो है वो एलोकेट कर रहे हैं, यानी एक्सेस कर रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आप पॉइंटर इस पॉइंटर का एड्रेस उठा के इस ptr2 को दे सकते थे, यानी आप ऐसे भी कर सकते थे। आपने कहा एंड ptr1, एंड ptr1 करने से क्या होता है दोस्तों, अब ptr1 के अंदर जो ए का एड्रेस है वो नहीं उठ के ptr2 के पास आएगा, बल्कि क्या होगा ptr1 का जो एड्रेस है ना ये 2000, ये उठ के जो है वो ptr2 के पास आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नो इशू, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी कर दो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ए का एड्रेस देता हूँ, तो यहाँ मैंने कहा स्टैटिक ptr1, उसके बाद मैंने क्या दिया वैल्यू ऑफ ए, और यहाँ मैंने क्या दिया सिंपली स्टैटिक ptr2। तो क्या हुआ, चूंकि ptr1 और ptr2 दोनों ए को एक्सेस कर रहे हैं, सो दोनों ही ए की वैल्यू डिस्प्ले कर देंगे। कंपाइल करता हूँ और यहाँ पे देखें दोस्तों वैल्यू ऑफ ए 10, वैल्यू ऑफ ए 10, वैल्यू ऑफ ए 10। सो इस तरह हम पॉइंटर्स को पॉइंटर के साथ लिंक कर सकते हैं, पॉइंटर्स के साथ एक पॉइंटर से किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस उठाकर किसी दूसरे पॉइंटर को दे सकते हैं, या फिर एक पॉइंटर का एड्रेस किसी दूसरे पॉइंटर को हम दे सकते हैं। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी इसको हैंडल कर लें। मैंने सारे तरीके आपको समझा दिए हैं। चलें, ये था पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स, समझ आ गई। जैसे यहाँ देखें एड्रेस वैल्यू और एड्रेस और आगे वैल्यू, यानी पहले वैल्यू से एड्रेस मिला, फिर उस एड्रेस से एक और एड्रेस, यानी ये मान लो ये ptr2 है, ये ptr1 है, ये वेरिएबल है। तो इस तरह हम जो है वो एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर को एक्सेस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। ये क्या होते हैं दोस्तों, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स ये होते हैं जो डेव के अंदर ना, ये जो हमारा मेन का फंक्शन होता है ना, ये मेन का फंक्शन, इसके अंदर बिल्ट इन कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं, जो मान लो कि आप अगर लिखो ना बिल्ट इन कीवर्ड्स होते हैं, वो अगर आप बिल्ट इन कीवर्ड्स लिखोगे ना, वो कीवर्ड्स कौन से हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो बिल्ट इन कीवर्ड्स ये हैं, मैं मान लो आप मेन के अंदर लिखोगे ना इंट argc कैर argcv, तो ये argc क्या, ये एक वेरिएबल है इंट टाइप का, और ये जो स्टैटिक argv है ना, ये एक पॉइंटर है एक कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। तो ये बिल्ट इन आर्गूमेंट्स होते हैं, इनका ज़्यादा कोई काम नहीं है, ना ही हम इनको मोस्टली यूज़ करते हैं। सो ये इतना ही आपके लिए काफ़ी है। ये जो मैंने आपको बस मेन पॉइंट इसका समझाया ना कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, बस ज़्यादा इसको डीपली मत पढ़ें आप। बाकी सारा आपका आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है दोस्तों यहाँ तक। बाकी आगे एक केस स्टडी है, इस केस स्टडी को आप खुद देखेंगे, ठीक है, इसको समझेंगे अच्छे से। और यही प्रोग्राम है जो मैं आपको करवाता हूँ, इन्हीं को उन्होंने थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर समझाया हुआ है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।